हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करेंगे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए प्राचीन स्थलों या नगरों के बारे में। अभी तक भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा लगभग 1500 नगरों या स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में ही स्थित हैं और 80% स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित हैं। अभी तक जितने स्थल खोजे गए हैं उनका लगभग 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। इनमें से पहला है हड़प्पा। इस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई सन 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप व मार्टिमर व्हीलर ने भी यहाँ खुदाई का कार्य करवाया था। इस हड़प्पा नगर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन के निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। ये हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे सागर तट मांटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के इसी नगर के नाम के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया और सिंधु घाटी सभ्यता के आने के प्रमाण या अवशेष यहाँ से बहुत मात्रा में प्राप्त हुए, जैसे श्रमिकों के आवास, लकड़ी के ताबूत, अन्नागार, RH-37 कब्रिस्तान और दूसरा मुख्य स्थल है मोहनजोदड़ो। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीनतम और नियोजित और अलंकृत नगर माना गया है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित मोहनजोदड़ो शब्द का सही उच्चारण मोहनजोदाड़ो। यह स्थल वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना नामक जिले में स्थित है। यह सभ्यता लगभग 300 हेक्टेयर में फैली हुई है। इस स्थल का खुदाई का कार्य जो था सन 1921 से 22 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। खुदाई के समय बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ से इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ और मोहरें प्राप्त हुई। पिछले तकरीबन 100 वर्षों में अब तक इस नगर का 1/3 भाग की ही खुदाई हो पाई है और अब तो लगभग बंद ही है। प्राप्त अवशेष जो हैं यहाँ से हुए उनमें आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घरों में कुएं, कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति एवं अन्य तरह तरह की मूर्तियाँ, सबसे चौड़ी सड़कें और तीसरा है चनहूदड़ो। इसकी खुदाई का कार्य गोपाल दास मजूमदार के द्वारा सन 1934 में पहली बार किया गया और फिर सन
1935 से 36 ईस्वी में शीतकालीन के दौरान अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानी स्टडीज और म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स वेस्टर्न टीम के द्वारा अर्नेस्ट जाने हेनरी मैके के द्वारा या मैके के नेतृत्व में किया गया और सन 2015 से 2023 में सिंध बेसिन में फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन के द्वारा पुरातात्विक उत्खनन किया गया। चनहूदड़ो और मोहनजोदाड़ो में मकानों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पकी हुई ईंटों का उपयोग होता था। यहाँ से सीपियों से काम के प्रमाण मिले हैं। यहाँ चूड़ियाँ और करछुल भी बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे मोहनजोदड़ो व चनहूदड़ो जैसे बड़े नगरों में बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तांबे के चाकू, भाले, छुरे, औजार, कुल्हाड़ियाँ और बर्तन भी पाए गए हैं। टेराकोटा गाड़ी के मॉडल, प्लेटें और बर्तन, नर्तक की टूटी हुई मूर्तियाँ, यहीं से खेती, तिलहन व मटर के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ मोहरे व धातुओं को निर्माण का काम किया जाता था। यहाँ पर एक प्रभावशाली कार्यशाला का भी प्रमाण मिला है। अगला है लोथल। भारतीय पुरातत्व विभाग या सर्वेक्षण विभाग के द्वारा सन 1954 ईस्वी में लोथल नगर की खोज हुई और 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 ईस्वी तक उत्खनन का कार्य यहाँ पर जारी रहा। लोथल प्राचीन काल का एक संपन्न और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर मोतियों, रत्नों और मूल्यवान आभूषणों का व्यापार पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के सुदूर के कोनों तक पहुँचता था। 1961 में उत्खनन से एक टीला, एक बस्ती, बाजार और गोदी, खड्डा या नाला सामने आए जो नदी से जोड़ने का काम करते थे। लोथल साइट को यूनेस्को के द्वारा 2014 में विश्व धरोहर के रूप में नामांकित किया गया। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ पर एक दुर्ग के प्रमाण मिले हैं। सैंधव सभ्यता से भी उन्नत प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता यह वर्तमान में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ कालीबंगा सभ्यता 4000 ईस्वी पूर्व से प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी और सन 1961 से 69 के बीच में यहाँ बी के थापर और बीबी लाल के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ पर विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ पर एक विकसित नगर हुआ करता था। कालीबंगा का इतिहास, कालीबंगा का सिंधु भाषा शब्द है काली प्लस बंगा, मतलब काले रंग की
चूड़ियाँ, यहाँ से बहुत से अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे धातु से निर्मित औजार, मूर्तियाँ मिली हैं। तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसे कालीबंगा कहा जाता है। पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है, इसीलिए कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियाँ। और यहाँ से एक विशाल दुर्ग के भी अवशेष मिले हैं। हल्के निशान मिले, कांच, सीप, शंख, घोंघे से निर्मित आभूषण, छोटे बड़े बर्तन, मूर्तियाँ और अन्य आकृतियाँ 5.5 मीटर चौड़ी, समकोण पर काटती हुई सड़कें, कुएं और नालियों के अवशेष प्राप्त हुए। अगला है रोपड़। इस स्थल की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा सन 1953 से 56 ईस्वी में की गई। ये वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। वर्तमान में इसे रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण और तांबे की कुल्हाड़ी। तय सुतका गेंडोर। ये सुतका गेंडोर स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर के पास मकरान दसत नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये पत्थर की दीवारों और प्रवेश द्वारों वाली एक छोटी बस्ती थी। इस सुतका गेंडोर की खोज सन 1875 ईस्वी में एडवर्ड माकलर ने की थी और सन 1928 ईस्वी में आरएल स्टील ने अपने गेंड्रोसिया दौरे के दौरान इस हिस्से के रूप में इस क्षेत्र का दौरा किया और आगे की खुदाई कराई। और अक्टूबर 1960 ईस्वी में जॉर्ज एफ डेल्स द्वारा मकरान सर्वेक्षण के दौरान खुदाई कराई गई। अगला स्थल आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दुस्वती नदी के शुष्क क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम और ऐतिहासिक ये प्राचीन नगर है। प्रमुख नदी घग्गर है। इसके उत्खनन का कार्य अमरेंद्रनाथ के द्वारा सन 1997 से 99 ईस्वी के दौरान किया गया था। इसकी खोज भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा 1963 ईस्वी में की गई थी और उत्खनन का कार्य कई चरणों में किया गया। 1963 में हुआ, उसके बाद 1997 से 2000 में और 2011 में भी हुआ। यहाँ से प्राप्त अवशेष दुर्ग प्राचीर के अन्नागार, स्तंभ युक्त मंडप, ऊंचे पर बनाया गया अग्नि का कुंड, कांसे सहित कई धातुओं की वस्तुएं प्राप्त हुई। और अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज धौलावीरा गांव के ही एक नागरिक शंभुदान गढ़वी ने सन 1960 ईस्वी में की थी। धौलावीरा 47 हेक्टेयर के चतुर्भुजीय क्षेत्र में फैला हुआ स्थल है। यहाँ पर लगभग 2650 ईसा पूर्व से आरंभ हुई और 2100 ईसा पूर्व के बाद तक होने लगी।
यहाँ पर अनुमान से लगभग 3500 ईसा पूर्व से लोग यहाँ बसना आरंभ हुए होंगे। यहाँ पर लगभग 1800 ईस्वी तक आबादी रही, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। धौलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में 2021 की चीन में संपन्न ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। बनावली, इस स्थल की खोज 1956 ईस्वी में आर.एस. विष्ट के द्वारा की गई थी और यह नगर जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। अगला है सुरकोटदा। इस स्थल की खोज सन 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी और सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से एक सैंधवकालीन नगर अपनी कई विशेषताओं के लिए मशहूर है। इसके दुर्ग में दक्षिण और उत्तर में एक एक दरवाजे हैं। दक्षिण दरवाजे के पास एक रक्षक आवास भी है और एक दरवाजा नगर को दुर्ग से जोड़ता है। दुर्ग टीले में से 9 कमरों वाला एक भवन मिला है और उत्तर पश्चिम में 4 कलश सावधान के साक्ष्य भी मिले हैं। एक कब्र पत्थर से ढकी हुई थी। घोड़े की अस्थियों के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हो सकते हैं। अब इसके आगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।